हेलो नमस्कार, मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही खास किस्म का स्ट्रक्चर जो कि परीक्षा में बहुत काम का होता है, साथ ही स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो चलिए उस स्ट्रक्चर का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस स्ट्रक्चर का नाम है एज सून एज, और इसी के स्थान पर हम नो सुनर देन का उपयोग करते हैं। एग्जाम में अक्सर आता है ये एज सुन एज आ जाता है, उसके स्थान पर नो सुनर देन का यूज करना होता है। लेकिन जो हमारा स्पोकन इंग्लिश है उसमें ये नो सुनर का यूज बहुत कम होता है। लेकिन क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भी हमें ख्याल रखना है, दोनों काम एक साथ में हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करते हैं। स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर दोनों में काम में आता है ये। एज सुन एज, नो सुनर देन। हिंदी मीनिंग यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है जैसे ही, जो ही। तो सारे वो सेंटेंस जो हम इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, जैसे ही, जो ही, तो वो सेंटेंस सारे हम इसमें ले लेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं कि हम किस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। देखिए, एज सुन एज आई टेक बाथ आई गेट रेडी फॉर स्कूल। जैसे ही, ये एज सुन एज जैसा मैंने बताया, एज सुन एज का मीनिंग होता है जैसे ही। और फिर आई टेक बाथ, मैं स्नान करता हूं। आई गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूं। और हिंदी में हमारे साथ आता है वैसे ही, अपने आप निकलता है। तो वो एक कॉमा जो लगा होता है बीच में, उसके स्थान पर वो बोलने में आ जाता है। एज सुन एज आई गेट अप, जो ही मैं जागता हूं या उठता हूं, आई गेट अप, उठता हूं। वैसे ही, अब वैसे ही तो यहां आएगा नहीं, तो ये कॉमा जो होता है ये वो मीनिंग देता है वैसे ही का। आई चेक माई व्हाट्सएप, जैसे ही मैं उठता हूं वैसे ही मैं अपना व्हाट्सएप चेक करता हूं। इस प्रकार के सेंटेंस बहुत हम डेली बोलते रहते हैं। एज सुन एज आई चेक माई व्हाट्सएप, जैसे ही या जो ही मैं अपने व्हाट्सएप चेक करता हूं वैसे ही, अब यहां मैंने लिख दिया है, अभी तक नहीं लिख रहा था, फिर वैसे ही सभी मैसेज डिलीट कर देता। आई डिलीट ऑल द मैसेजेस, जैसे ही मैं वही उठा और सब देखा तो सारे डिलीट कर देता हूं मैसेज। एज सुन एज आई गेट अप, फिर से जैसे ही मैं उठा या उठता हूं, यहां पर ही टेंस के अनुसार मीनिंग निकलेगा। जैसे ही मैं उठता हूं, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूं। फिर एज सुन एज आई ब्रश माई टीथ, और फिर जैसे ही मैं या जो ही मैं अपने ब्रश करता हूं तो आई टेक टी, मैं वैसे ही चाय पीता हूं। एज सुन एज आई टेक टी, जैसे ही मैं चाय पीता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। तो वैसे ही, तो जैसा हिंदी बोलते अब निकल जाए, तो वो ये सब कॉमा से निकलता है जो हम एज सुन एज लगाते। तो ध्यान देने वाली बात हमारी क्या हो गई, अब हमारा जो स्ट्रक्चर वो है कैसे, तो वो ये लिखा हुआ है। एज सुन एज हम रख रहे हैं सबसे पहले, फिर फर्स्ट इंसिडेंट यानी जो पहला काम हो रहा है, फिर नेक्स्ट इंसिडेंट, उसके बाद का जो नेक्स्ट इंसिडेंट है वो हम रखते हैं। जैसे इसको पहले देखो, एज सुन एज रखा, ये वाला एक पार्ट हो गया। फिर फर्स्ट इंसिडेंट क्या हुआ, ये वाला हुआ, आई टेक बाथ। और दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ, आई गेट रेडी फॉर स्कूल। से तीन हुआ। तो ये स्ट्रक्चर हमारा रखने का तरीका ये है एज सुन एज का। यदि हमें बोलना पड़ा एज सुन एज लगा के, तो हम इस तरह से बोलेंगे। एज सुन एज पहला इंसिडेंट, पहला इंसिडेंट का मतलब है पहला काम, और फिर नेक्स्ट इंसिडेंट का मतलब उसके बाद जो काम हुआ। तो क्योंकि ये दोनों काम हम एक साथ करते हैं, एक के बाद एक। चलिए हम इसमें आगे और प्रैक्टिस करते हैं। अब इसके बारे में और आगे देखते हैं। तो क्या करेंगे, एज सुन एज जहां लगा हुआ है हमारे सेंटेंस में, हम क्या करेंगे, उसकी जगह उसको हटाकर नो सुनर रख देंगे, पहला स्टेप। फिर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, इसके तुरंत बाद हम सहायक क्रिया, वो कहां से पता चलेगी, यदि डू डज डिड वाला है
तो वो रख देंगे, या फिर टेंस के अनुसार जो भी है सहायक क्रिया का हम उपयोग करेंगे। मुख्य क्रिया को टेंस के अनुसार रखेंगे और जो उसके बाद बचा हुआ शब्द है वो लिख देंगे। कॉमा जो रहेगा, जो दोनों वाक्य के बीच में कॉमा लगा था, जहां हमने वैसे ही उसका अर्थ निकलना बताया था, उसकी जगह हम देन को रख देंगे। THAN, देन। एक THEN होता है, देन, देन, देन। कई बार स्टूडेंट्स लोग जल्दी में लिखने में गड़बड़ करते हैं, तो हम याद रखें कि देन कौन सा है, फिर ये रख देंगे और पिछला वाक्य रखेंगे। उसके बाद वाला जो वाक्य वो जैसे का वैसा रहता है, इसलिए देन रखने के बाद उसके बाद का जो वाक्य जो भी आएगा वो रख देंगे। ये हमारा एक हो गया प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करें। अब वही जो हमने देखा था, एज सुन एज आई टेक बाथ, कि जैसे ही या जो ही मैं नहाता हूं, जैसे ही मैं नहा लेता हूं, तो आई गेट रेडी फॉर स्कूल, तो मैं वैसे ही मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूं। अब हमको इस सेंटेंस में नो सुनर रखना है। तो हमने क्या बोला था पहले, एज सुन एज हटाइए, नो सुनर रख दीजिए, हमने रख दिया नो सुनर। हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, तो हमने डू डज डिड लगता है, तो यहाँ पर हमने डू रख दिया। ये आई के साथ डू रखता है, डू आई टेक बाथ। फिर क्या बोलते हैं, जहां वो खत्म होता है उसके बाद जो कॉमा वाला था, बाथ जो है हमारा यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर हमने फिर क्या रख दिया, कॉमा की जगह देन रख दिया। फिर सेकेंड वाक्य बोले जो था बचा लो जैसे का वैसा, तो ये आई गेट रेडी फॉर स्कूल, ये जैसे का वैसा रख दिया। ज्यादा है नहीं, लेकिन बस वो डू डज डिड हमको पहचानना पड़ेगा कि हमें कैसे लगाना है। फिर एक और सेंटेंस है देख लेते हैं। और एज सुन एज आई गेट अप, जैसे ही मैं उठता हूं वैसे ही आई चेक माई व्हाट्सएप, वैसे ही मैं अपना व्हाट्सएप चेक करता हूं। तो फिर रखे, नो सुनर रखा, डू आए, यहाँ पर डू आएगा, प्रेजेंट टेंस है। गेट अप पूरा रख दिया, कॉमा की जगह ये देन रख दिया, और फिर आई चेक माई व्हाट्सएप, तो आई चेक माई व्हाट्सएप पूरा रख दिया जैसे। और देख लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे हैं प्रैक्टिस के लिए। एज सुन एज आई चेक माई व्हाट्सएप, जैसे मैं अपने व्हाट्सएप चेक करता हूं तो उसके बाद क्या करता था, आई डिलीट ऑल द मैसेजेस, मैं सारे मैसेजेस डिलीट कर देता हूं। फिर रखा हमने एज सुन एज की जगह नो सुनर, ये डू, आई चेक माई व्हाट्सएप, देन आई डिलीट ऑल द मैसेजेस। ये हमने सिंपल सेंटेंस हमारे देखे, बड़े आसानी से हम कर ले रहे। और देखें हम थोड़ा सा आगे, तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमने अभी किया उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो उसका स्ट्रक्चर बहुत इजी बनने वाला है। देखिए, नो सुनर, फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है, फर्स्ट इवेंट, देन और नेक्स्ट इवेंट, इतने पार्ट्स है वो। तो नो सुनर किसकी जगह रखेंगे हम, एज सुन एज की जगह, फिर हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, फिर फर्स्ट इवेंट से मतलब फर्स्ट काम, फिर देन लगाएंगे कॉमा हटा के, और नेक्स्ट इवेंट यानी अगला काम। तो ये करें हम, नो सुनर रखा, डू रखा, आई रीड न्यूज़पेपर, ये एक काम हो गया। दूसरा काम क्या हो, ये कंजंक्शन देन लगाया, फिर आई टेक बाथ, तो इतने पार्ट है। फिर ये नो सुनर, डू आई टेक बाथ, देन ये दूसरा काम, एक पहला काम ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया टेक बाथ, देन आई गेट रेडी फॉर द क्लास। नो सुनर, फिर डज। अब ये डज कहां से आए, ये द टीचर है। द टीचर जैसे यदि उस टेंस में देखे तो जो नाम वगैरह होते हैं इनके साथ हम डज लगाते हैं। और ये आपको पता, एस सुन एस में जब आएगा तो उसमें एस सी एस लगा रहेगा, तो वहां से भी पता रहेगा, तो हम वहां से भी देख के लगा सकते हैं कि एस सुन एस में हमको मेन वर्ब में दिखा ए सी एस, हम हटा देंगे एस सुन एस के साथ वाले में, और फिर हम डज लगा देंगे, तो इधर से ये यहाँ पर रखा रहेगा वो हट जाएगा। द क्लास, फिर ये देन आ गया, और वी ग्रीट हिम, यानी उनका हम ग्रीट अभिवादन करते हैं। फिर नो सुनर, ये डीड आ गया। डीड कहां से पता चलेगा हमको, जब एस सुनेज वाला हम देखेंगे तो ये जो वर्ब रहेगा ये सेकंड फॉर्म में रहेगा। फिर ये देन आ गया बीच में, ही वॉज अनाउंस्ड द भारत रत्न, तो
ये हो गया हमारा पूरा पैटर्न ऐसे चल रहा है। बस हमको याद क्या रखना है, डू, डज, डिड। डू जितने हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल ये रहता है तो डू, ही, शी, इट सिंगुलर कोई नाम रहे तो डज, और पास्ट टेंस पहचानना इजी क्योंकि वर्ब जो रहेगा वो सेकेंड फॉर्म में रहेगा। ये 3 चीज पहचानना बड़ा इजी है, वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमको पहचान आने लगेगी। फिर नो सुनर हैड द किड फॉलन डाउन देन ही बिगेन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी वहां पर ये थर्ड फॉर्म हमको दिख जाएगा, तो हम हेड लगा के उसको बना देंगे। हेड को बस सामने रखना रहेगा और इजीली बन जाता है। तो उम्मीद है ये वाला आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा, और आगे उसको हम दोनों तीनों तरह से बहुत सारे इसके प्रकार हैं, सब प्रैक्टिस करेंगे हम। तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। एज सुन एज ही रिसीव्ड माई कॉल ही लेफ्ट फॉर माई होम। अब एज सुन एज वाला इतना ही तो हमने लगाना है, फिर ही रिसीव्ड ये पहला इंसिडेंट, फिर ये कॉमा लगाए, फिर ये दूसरा इंसिडेंट। चलिए लगाते हैं। नो सुनर लगा दिया, इस सुने इसकी जगह डीड लगाया हमने। ये रिसीव्ड था, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस रहता है तो हमको डीड लगाना होता है। फिर उसके बाद वो रिसीव्ड से हमको डी या ईडी आईईडी जो लगा है वो हटाना पड़ेगा। इसमें डी लगा हुआ है तो हमने डी हटा दिया क्योंकि हमने इधर डीड लगाया था, इसलिए। यहाँ तक हमने कॉल ये तक के कंप्लीट किया। कॉमा की जगह हमने देन लगाया, THAN देन, और फिर सेकंड पार्ट पूरा लिख दिया। इस तरह ये हो गया। अब दूसरा देखिए, फिर इसमें से भी एज सुन एज ये लगाया, द ग्राउंड गेट्स ड्राई, द मैच रेफरी विल रिज्यूम गेम। चलिए ये हो गया, पार्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा कम बताऊंगा। तो लगाया हमने, नो सुनर लगाया, एज सुन एज की जगह डज लगाया। अब यहाँ डज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये गेट्स एस लगा हुआ है मुख्य क्रिया में, तो इस वजह से हमने यहाँ डज लगाया और यहाँ लगा दिया, इसलिए इधर जब लिख रहे तो ये गेट लिख दिया, यहाँ से एस हटा दिया क्योंकि ये वाला इधर चला गया। फिर यहाँ तक लिखा कॉमा तक, फिर हमने देन लगाया, फिर द मैच रेफरी विल रिज्यूम गेम, पूरा जैसे का वैसा लिख दिया। एज सुन एज आई एंटर द क्लासरूम दे ग्रीट मी गुड मॉर्निंग। नो सुनर लगाया, डू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आई है और फॉर्म जो है फर्स्ट है, एस भी नहीं लगा है, तो डू आई एंटर द क्लास। डू लगाने वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ हटाना कुछ लगाना नहीं रहता। डू आई एंटर द क्लासरूम, कॉमा की जगह देन लगाया, दे ग्रीट मी गुड मॉर्निंग, जैसे का वैसा पूरा हो गया इस तरह। अब देखिए अगला, एज सुन एज ही फिनिशीज। अब यहाँ पर ES लगा हुआ है, अभी देखिए ये ES वाला है, तो यहाँ पर नो सुनर रखा, फिर ये डज आ गया। डज क्यों आया है, क्योंकि फिनिशीज में ES लगा हुआ है, ये हटाने के लिए ये लगा, तो ये फिनिश ये हट गया यहाँ से। हिज वर्क यहाँ तक लिखा, ये कॉमा की जगह हमने देन लगा दिया। पूरा सेंटेंस पीछे का जो है ये सेकेंड इंसिडेंट बोलते हैं जिसको, वो सेकेंड इंसिडेंट पूरा जैसे का वैसे है। तो ये हमने अभी और सीख लिया, और प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास बहुत सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए। द थीफ रेन अवे एज सुन एज ही सॉ द पुलिस। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, हम ये ही ना समझे कि एज सुन एज से ही हम सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। हम एज सुन एज वाला जो पोर्शन है उसको बीच में ला सकते हैं, तो यहां से शुरू होगा या कहीं से भी होगा, लेकिन नो सुनर तो जो है वो शुरू से ही होगा, वो बीच में नहीं आएगा। तो एज सुन एज जहां जिस पोर्शन में रखा है उसको उठा के हम सामने ले जाएंगे। एज सुन एज ही सॉ द पुलिस, तो एज सुन एज की जगह हो गया नो सुनर, फिर ये सॉ सेकेंड फॉर्म में था तो डीड हो गया, फिर द थीफ एज, अब द थीफ था तो ये ही किसके लिए लिया था हमने, थीफ के लिए लिया था। तो ये नाउन और प्रोनाउन का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हम नाउन और प्रोनाउन ले रहे हैं तो यदि यहाँ पर पहले यहाँ देखेंगे आप तो ये नाउन है, लेकिन क्योंकि हमने शुरू कहाँ से किया, यहाँ से, तो ये ही किसके लिए आया था, ये थीफ के लिए। तो हमको यहाँ पहले लिख रहे हैं तो हमको थीफ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, भले हमने ये वाला पोर्शन लिया, ही सॉ लिया, हम यहाँ पर द थीफ सी द पुलिस लिखा, ही सॉ द पुलिस, तो ये थीफ कहाँ से आ गया,
ये ही हमने थीप के लिए लिया था, इसलिए यहाँ पर पहले थीप लिए, क्योंकि नाउन को पहले लेना पड़ता है। यहाँ पर ही किसके लिए? थीप के लिए, क्योंकि सेंटेंस में थीप पहले आया था, तो उसके लिए हमने ही यहाँ पर लिया। प्रोनाउन, प्रोनाउन होता ही इसके लिए कि वो किसी नाउन के बदले आता है, तो ये ही किसके बदले आया था? थीप के बदले, क्योंकि वो पीछे आया था। लेकिन यहाँ पर हमने ये पोर्शन उठा के आगे लिख दिया, तो अब यहाँ ही लिख देंगे तो समझ में नहीं आएंगे ना कि ही हम किसके लिए उपयोग में ला रहे हैं, इसलिए पहले हम लिख रहे हैं थीफ। तो थीफ सी द पुलिस देन ही रेन अवे। अब देखो यहाँ ही आ गए, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी, लेकिन ये अब ये ही रेन अवे, जबकि यहाँ लिखा हुआ है द थीफ रेन अवे। लेकिन क्योंकि हम थीफ तो यहाँ यूज कर चुके, तो डबल से जब उपयोग करते हैं किसी नाउन का, तो सेकेंड टाइम में उसी नाउन के लिए हम ही, शी, इट जो भी आए, यदि वहां ये थीप जो है वो लड़का होगा इसलिए हमने ही लिया, लड़की रहती तो शी ले लेते, बहुत सारे थीप रहते, थीव्स लिखा रहता प्लूरल, तो यहाँ हम दे ले लेते। तो ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा हमको नाउन और प्रोनाउन का। ही रेन अवे, ये हो गया। When the bell rings, the students rush out of the class. अब आपको दिख रहा है, यहाँ बोलेंगे वेन कहाँ से आ गया, तो आपको एक बात बता दूं कि नो सुनर का उपयोग कई बार वेन के जगह भी कर लेते हैं, क्योंकि वो भी वही बताता है, समय बताता है किसी काम के कि कब हो रहा है वो। तो ये भी वही हो रहा है, देखो यहाँ पर भी वेन हटाया, नो सुनर, फिर द बेल रिंग्स लिखा है, तो रिंग्स एस लगा हुआ, तो डज द बेल रिंग, ये एस हट गया, रिंग, ये कॉमा के जगह फिर देन आ गया, और द स्टूडेंट्स रश आउट ऑफ द क्लास, तो द स्टूडेंट रश आउट ऑफ द क्लास। ये भी बात आप याद रखेंगे कि वेन के जगह भी ये नो सुनर का यूज हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमको वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें बीच में आती है और फिर कुछ लोग स्टार्ट का देखते हैं, फिर कमेंट करके वो पूरा नहीं देखते हो, फिर बीच में और फिर बातें पूछते हैं ऐसा या वैसा, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। He came home, he switched on the fan. अब ये दो सेंटेंस दिए, कभी कभी क्या होता है हमें दो सेंटेंस भी दिए जा सकते हैं, तो हमें उन्हें कंबाइन करना पड़ेगा और एज सुन एज को हमको रख के देखना पड़ेगा कि कहाँ पर होगा पहला काम फिर दूसरा काम, एक के बाद एक सही तरीके से सेट हो रहा है कि नहीं, कहीं उल्टा रख दिया तो मीनिंगलेस हो जाएगा। कि एज सुन एज ही केम होम, जैसे ही घर आया वैसे ही स्विच ऑन द फैन, वैसे उन्होंने फैन का स्विच ऑन कर दी, ये जम सकता है। और जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया फैन का, ही केम होम, वो घर आ गया, तो जादू हो जाएगा। तो सही हमको सेट करना, इस जब ये आ गया तो हम नो सुनर इसमें रख सकते, एज सुन एज हटा के नो सुनर रख दिया, डीड रख दिया, डीड कहाँ से आए, केम है, ये सेकंड फॉर्म है, ही कम होम, देन ये इसके जगह रख दिया, फिर ही स्विच ऑन द फैन। ऐसे ही माई फ्रेंड बिगेन टू लव, मेरा दोस्त बिगेन टू, इस बिगेन टू का मतलब था जब कोई काम हम करने लगे, ऐसा अर्थ निकले, तो ये लाफ यानी माई फ्रेंड बिगेन टू लाफ यानी हंसने लगे, तो ही फेल ऑन द ग्राउंड, और वो गिर गया जमीन पर। तो अब इसको हम सेट कर दे, एज सुन एज ही फेल ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो जमीन पे गिरा, ही बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगा, मेरा दोस्त यानी जैसे ही जमीन पे गिरा तो क्या हुआ, वो हंसने लगा। नो सुनर डिड ही फॉल ऑन द ग्राउंड, फिर यहाँ पर अब नो सुनर रखा, डिड रखा, क्योंकि ये फेल जो है सेकंड फॉर्म में है, और यहाँ डिड इसलिए रख दिया, और ये फेल का फॉल हो गया, क्योंकि जब डिड रख देते तो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। एंड देन ही बिगेन टू लाफ, और फिर वो क्या हो गया, बिगेन टू लाफ, हंसने लगा। अभी मैं इसी में बिगेन टू को भी समझाने वाला हूँ आगे, आप इसे समझ लीजिएगा। तो चलिए ये प्रैक्टिस भी हमारी हो गई है। अब हम विशेष एक अभ्यास कर रहे हैं, इसमें कुछ और भी उपयोग आता है, कुछ और यूज होता है, तो मैं एक ही सेंटेंस में बहुत सारे यूज आपको बता रहा हूँ। ये वाला पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला ये हो गया कि एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम, प्रिंसिपल महोदय क्लासरूम में जैसे ही आए वैसे ही द स्टूडेंट्स स्टूड अप टू रिस्पेक्ट हिम, तो उनको सम्मान देने के लिए सारे छात्र जो है खड़े हो गए। अब इसी को हमने नो सुनर में बदला, नो सुनर डिड आ जाएगा, क्योंकि इंटर्ड था, पास्ट टेंस था, डिड द प्रिंसिपल एंटर हो गया, अब ये ईडी हट गया इसमें से, द क्लासरूम कॉमा की जगह देन लग गया, एंड द स्टूडेंट्स स्टूड अप टू
रिस्पेक्ट हिम। यहाँ तक के तो बिल्कुल बात सही है, जम गया। अब यहाँ से थोड़े से नए यूज में आ रहे हैं कि नो सूनर हैड द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप टू रिस्पेक्ट हिम। क्योंकि ये पास्ट में है और ये पुरानी घटना है, तो इसको पास्ट में होने की वजह से जब नो सूनर लगा रहे तो हैड रख के भी बना सकते हैं और थर्ड फॉर्म करके हैड से भी बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके। अच्छा, देखने वाली बात यह है इसमें कि ये इंट्रोगेटिव पैटर्न से बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जा रही सब्जेक्ट के, तो किसी भी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे नहीं जाएगी, अफर्मेटिव पैटर्न से नहीं बनेगा। अब हमको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है तो हम यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क लगा दे, नहीं, ये सिर्फ आगे आ रहा है पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगेगा, और ना ही इसको हमको अफर्मेटिव सिस्टम से बनाना, इसको इसी सिस्टम से बनाना, इसी तरीके से बनाना है। फिर अब क्या होता है, कई बार हार्डली करके वर्ड होता है, उसका भी अर्थ यही होता है, तो उसको भी हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, हार्डली डिड द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम, यहां तक के बिल्कुल ठीक है, जैसे नो सूनर था ऐसे ही है, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम, तो यहाँ पर भी हार्डली डिड द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम, जो हमने नो सूनर डिड यहाँ लगाया था बिल्कुल वैसे ये लगा दिए, सेम हो रहा है यहाँ तक। फिर हमने यहाँ देन लगाया था तो यहाँ पर वेन लगेगा। इसका कहने का मतलब ये कि हार्डली यदि लगाए तो उसके साथ में वेन लगेगा, और नो सूनर लगाए तो उसके साथ देन लगेगा। तो वेन और देन ये आपको याद होगा। ये आपको फिल इन द ब्लैंक में भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यदि एग्जाम में यदि बात आ रही है तो हार्डली दे देंगे ना, हार्डली डिड द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम, यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे क्या आएगा करके, तो उसमें वो देन भी दे देते। कई बार हमको लगता है ये पैटर्न से, तो बिल्कुल याद रखना है, इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, और बाकी का ये जैसे का वैसा। फिर जैसे यहाँ नो सूनर में हेड के साथ बना था, तो ये हार्डली में भी हेड के साथ बनता है, हार्डली हैड द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम व्हेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। फिर स्कार्सली से भी बनता है, स्कार्सली का मतलब भी वही होता है, तो स्कार्सली जैसे नो सूनर डिड था, अब देखिए स्कार्सली डिड द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम। अब यहां पर क्या हो गया, यहाँ बिफोर लग जाता है, जैसे यहाँ वेन देन, यहाँ बिफोर द स्टूडेंट्स स्टूड अप टू रिस्पेक्ट हिम। फिर हेड वाले से भी बनेंगे, स्कार्सली हैड द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम बिफोर द स्टूडेंट स्टूड अप, तो हेड से भी बनता है। तो आपको ये याद रखना है कि हार्डली तो नो सूनर डिड से भी बनेगा, नो सूनर डिड से भी बनेगा, तो नो सूनर डिड से भी बनेगा, नो सूनर हैड से बनेगा, फिर हार्डली डिड से बनेगा, हार्डली हैड से बनेगा, स्कार्सली डिड से बनेगा, स्कार्सली हैड से बनेगा। अब ये याद रखना है कि हार्डली यदि लग गया तो हार्डली के साथ कंजंक्शन वेन आ जाता है, स्कार्सली रहता है तो बिफोर रहता है, और नो सूनर रहेगा तो देन रहेगा। तो ये एज सुन एज मोस्टली डायरेक्ट जब पूछते तो एज सुन एज नो सूनर पूछते, बीच में फिल इन द ब्लैंक के रूप में कहीं पूछ लिया या अलग कोई रूप में पूछ लिया तो ये हो सकता है, तो हमें ये सारे आना चाहिए। तो ये एज सुन एज के हमने सारे रूप देखे अलग अलग। एज सुन एज की जगह हम नो सूनर भी रख सकते हैं, नो सूनर में यदि पास्ट है तो डिड से भी बनता है और वो हैड से भी बनता है, फिर हार्डली लगा है तो वो डिड से और हैड से बनेगा, स्कार्सली है तो वो डिड से और वो हैड से। तो ये पूरे पैटर्न आना चाहिए। नो सूनर है तो कंजंक्शन देन है, हार्डली है तो वेन है, स्कार्सली है तो बिफोर है, ये हमें सब पता होने चाहिए। चलिए, इसके अभी और भी बहुत मजेदार यूज है, आप आगे आगे देखिए और पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और बिल्कुल इसको नोट करके रखिए अपने पास। एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल एक एक बार आपने यदि प्रैक्टिस कर ली तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब क्या होता है, बोलचाल में हम प्रायः नो सूनर देन का प्रयोग नहीं करते। आपने देखा होगा कोई जो भी इंग्लिश स्पीकर आप कंटिन्यूअसली बात करते हैं तो ये पैटर्न यदि आया भी, बोलना भी पड़ा इस तरह के वाक्य, तो नो सूनर कभी नहीं बोलते, सिर्फ एग्जाम के लिए रहता है। कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है इंटेंशनली कि भाई हाँ मुझे बोलना ही है, वो अलग मैटर है, लेकिन कॉमन बात करे तो नहीं बोला जाए।
तो क्या बोलते हो, कौन सा यूज करते हैं, तो ये वाला यूज करते हैं। देखिए, द स्टूडेंट्स स्टूड अप टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल, वही वाला सेंटेंस को मैं बता रहा हूँ कैसे। द स्टूडेंट्स स्टूड अप टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल इमीडिएटली आफ्टर, तो इसको क्या बोलते हैं, इमीडिएटली आफ्टर लगा के बोल देते हो, इमीडिएटली आफ्टर ही एंटर द क्लासरूम। या फिर द स्टूडेंट्स स्टूड अप टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल सून आफ्टर ही एंटर द क्लासरूम। बोलचाल में इमीडिएटली आफ्टर और सून आफ्टर का उपयोग कर लेते हैं और काम खत्म। लेकिन परीक्षा में नो सूनर देन ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। बोलचाल में आप ये यूज कर सकते हैं, बहुत इजी। तो क्या करना है हमको, जितने अभी तक सेंटेंस पीछे अभी प्रैक्टिस में थे, सारे को आप बैठ के ये इसके साथ प्रैक्टिस करके बोलचाल करके देखिए, मजा आएगा। यूज इमीडिएटली आफ्टर एंड सून आफ्टर, अब इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, हार्डली हैड द kid fallen down when he began to cry. Hardly had he reached the station when the train left the platform. As soon as he finished one task, he started the next one. As soon as I ate sweet, I started feeling sick. अब क्या बोल रहा है, देखिए, इन वाक्यों को बोलने का अभ्यास करें, स्वयं वाक्य बनाने का प्रयास करें। याद रहे, बिना बोले आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, इसलिए बिना संकोच किए और सही गलत का सोचे, निरंतर आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये है। तो ये बीच में मैंने इसमें ये, क्योंकि इसका पैटर्न था, स्पोकन के लिए भी डाल दिया है। इसका आप यूज करिए इन सारे सेंटेंस में, इमीडिएटली आफ्टर हो, सून आफ्टर हो, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। गॉट इट। ये सेंटेंस आप नोट करके रख लीजिएगा। ये जो 4 दिए मैंने, इसको बिल्कुल आप प्रैक्टिस करना। ये मैं इसलिए कुछ बता भी नहीं रहा हूँ, इसका आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। हार्डली से बना के दिया हूं मैंने, आप इसको सबसे बना सकते हैं, एज सुन एज से बना सकते हैं, स्कार्सली से, सारा कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दे दिए मैंने इसमें आपको। नाउ जस्ट हैव अ लुक एंड प्रैक्टिस विद अदर एग्जाम्पल। अब कुछ थोड़े देर। As soon as he spoke, audience began to laugh. क्या है, जैसे ही उसने बोला वैसे ही श्रोता हंसने लगे, as soon as वाला। फिर as soon as the pian rang the bell, जैसे पियन ने यानी चपरासी ने घंटी बजाई, the students came out of the class, तो छात्र क्या हो गए, कक्षा से बाहर आ गए। As soon as the thief saw the police, जैसे चोर ने पुलिस को देखा, he ran away from there, वहां से भाग गया। ये प्रैक्टिस के लिए है। अभी तो हमने बहुत प्रैक्टिस की, अभी और देखिए, इसमें कुछ और मिलेगा आपको। As soon as the train stopped at the station, जैसे ट्रेन स्टॉप हुई कहाँ, स्टेशन पे, the passengers got down, यात्री उतर गए एकदम से। As soon as the teacher scolded the students, scold किया, डांटा स्टूडेंट्स को, they began to cry aloud, जोर से रोने लगे। As soon as it rained in the ground, ग्राउंड मैदान में जैसी बारिश पड़ी, green grass began to grow, हरी घास उगने लगी। इसकी भी प्रैक्टिस के लिए आप सेंटेंस रख सकते हैं। As soon as the players reached in the ground, the audience began to laugh. क्या बोल रहे थे वो, जैसे प्लेयर्स reached in the ground, ग्राउंड में पहुंचे, तो ऑडियंस began to laugh, ऑडियंस हंसने लगी। As soon as the train stopped at the station, जैसी ट्रेन रुकी स्टेशन पे, the crowd, भीड़ जो थी, rushed towards it, उसकी तरफ भीड़ दौड़ पड़ी, चल पड़ी। As soon as it rained, जैसी बारिश हुई, it began to get cold, ठंड पड़ने लगी, कड़ाके की ठंड में क्या हो रहा, बारिश थोड़ी सी आई तो ठंड बढ़ जाती। तो ये प्रैक्टिस के लिए इतने सारे, अब इसमें नो सुनर लगाइए, हार्डली लगाइए, स्कार्सली लगाइए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए इतने सेंटेंस हो गए कि यदि जो एग्जाम देने वाले, इसके बाहर से कोई एग्जाम्पल आना नहीं। As soon as he drove the car,
द एक्सीडेंट टुक प्लेस। जैसे उसने कार चलाई वैसे दुर्घटना घट गई, हो गई। As soon as the teacher asks a question, जैसे टीचर प्रश्न पूछते हैं तो क्या होता है, she begins to cry, वो रोने लगती है। हैबिट वाला सेंटेंस हो गया कि जब भी भैया पूछा तो उसका काम ही कुछ नहीं, मत बताओ, रोने लग जाओ। अब क्या होता है, और कुछ देर जब किसी कार्य के साथ लगना शब्द जुड़ता है, कैसे लगना कि वह रोने लगना, और इसके इसके पहले भी आया था नहीं, और ये बिगेन टू गेट कोल्ड, ठंड पड़ने लगी, तो ये बिगेन टू लाफ, हंसने लगा। मैंने बोला था बिगेन वाला बताऊंगा, तो वही मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा लगना शब्द जुड़ा है तो वाक्य के टेंस के अनुसार हमको क्या करना पड़ता है, बिगिंस टू, बिगिन टू, बिगिंस टू, बिगेन टू या विल बिगिन टू लगाकर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो ये एक पैटर्न और हो गया इसमें, क्या कि मैं हंसने लगता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई बिगिन टू लाफ। तो वो लगना वाला वर्ड आया ना, कोई काम लगना, तो ये बिगिन लिख दो उसके लिए, और जो काम हो रहा है उसके लिए टू लगा के लाफ, तो आई बिगिन टू लाफ। हम दौड़ने लगे तो वी बिगेन टू रन, दौड़ने लगे पास्ट टेंस है, तो ये बिगिन का क्या कर दिया, बिगेन सेकेंड फॉर्म कर दिया, तो रन। फिर वह दौड़ने लगेगा, फ्यूचर हो गया, तो विल बिगिन टू फाइट, क्या लड़ने लगेगा, तो विल बिगिन टू फाइट, ये हो गया विल लगा के बिगिन टू फाइट। फिर रोने लगती है तो बिगिन्स एस लगा के टू क्राई, रोने लगती। तो ये सारे के सारे आप इस ऐसे भी बहुत सारे बना के देख सकते हैं। और एज सुन एज, हार्डली, स्कार्सली, नो सुनर देन का चारों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अपने स्वयं के वाक्य बनाना है, होमवर्क। तो ये उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सारे आप प्रैक्टिस करिए, सारे सेंटेंस, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, इसमें 2-3 चीजें आपको बताई इसमें, और बहुत सारे वर्ड का उपयोग आप सीखे। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।